हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि गाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज द रेड ट्रैप सेकंड टर्म के फ्लेमिंगो चैप्टर 4 द रेड ट्रैप के क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल वैसे ही आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम बिस्टास का लास्ट जो ड्रामा बचा है और इवांस वाला जो था वो स्टार्ट करेंगे, बट आई जस्ट थॉट कि मैंने सोचा कि पहले मैं क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम यू आर हैविंग, ठीक है। तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि अभी आपका चैप्टर क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रेड ट्रैप के क्वेश्चन आंसर्स शुरू करेंगे हम। जो हमारा फ्लेमिंगो का चैप्टर 4 है उसको देखेंगे। पहले फ्लेमिंगो की स्टोरी जो है रिकॉल कर लीजिएगा या फिर रिकॉल करिएगा, ठीक है, उसके बाद देखेंगे। लेट्स सी फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, ठीक है। जो पेडलर था उसे कैसे आइडिया मिला कि जो संसार है वो एक तरीके से रेड ट्रैप है, ठीक है। तो ऐसा क्या था, जब जो रेड ट्रैप था यानी कि जो पेडलर था वो क्या कर रहा था, जब वो एक बार अचानक से रेड ट्रैप सेलिंग करने के लिए यानी कि बेचने के लिए जा रहा था, व्हेन ही वाज ऑन फुट, जब वो पैदल जा रहा था तो अचानक से नेचुरली उसके दिमाग में ऐसे ही थॉट्स आते जा रहे थे कि जैसे कि वो रेड ट्रैप ढूंढ रहा है और ये अपने बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसे एक बार अपने वर्ल्ड के बारे में ध्यान आ गया कि जो संसार है वो कुछ भी नहीं है, जैसे ये रेड ट्रैप होती है, जैसे चूहा दान, मतलब वो रिलेट कर रहा था वर्ल्ड को, अपनी रेड ट्रैप से रिलेट करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू रिलेट रेड ट्रैप्स एंड द वर्ल्ड, जैसे कि हम रेड ट्रैप लगाते हैं चूहे को पकड़ने के लिए, सेम उसी प्रकार जो हमारा वर्ल्ड है वो भी एक प्रकार का रेड ट्रैप है, जहां पर रिचेस, शेल्टर, गुड लिविंग, गुड क्लॉथ्स, ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से बेट है। बेट का मतलब दाना या टुकड़ा, और वो हम जो हो गए एक तरीके से वी आर जस्ट लाइक अ रैट, और हम उसको पकड़ने के लिए, छूने के लिए, पाने के लिए कोशिश करते हैं, और जब हम उसको कोशिश करते हैं हम उस रेड ट्रैप के अंदर चले जाते हैं। तो ये एक तरीके से नेचुरली ही उसको दिमाग में एकदम स्टक कर गया, जो आइडिया था अचानक से उसके दिमाग में आया कि जो संसार है वो कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड इज नथिंग जस्ट लाइक अ रेड ट्रैप, ऐसे ही उसके दिमाग में आ गया था। नेक्स्ट क्या है, वाई वॉज ही अम्यूज वाई दिस आइडिया, और उस आइडिया से मतलब उसे क्यों अम्यूज हो गया, क्यों फंस गया था। तो देखिए जो वर्ल्ड है उसके लिए कभी भी मतलब उसे आइडिया ही क्यों आया, क्योंकि जो ये संसार है उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रहा। ऑलरेडी जो उसके पास जो प्रोफेशन था वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, उसको इतना लाभ नहीं था उस प्रोफेशन में। ये संसार है उसके लिए कभी लाभदायक नहीं रहा, ना उसको कभी ज्यादा पैसा ना कुछ भी, जहां उसे जगह मिलती थी वहां वो सो जाता था। ही वॉज जस्ट लाइक अ ट्रैम्प की तरह वो था। तो अचानक जब उसके लिए क्यों उसे लगा कि जो वर्ल्ड है वो रेड ट्रैप है, ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उसके लिए जो संसार था वर्ल्ड नेवर काइंड टू हिम, उसके लिए कभी भी संसार काइंड नहीं रहा। तो उसे क्या करना पड़ता था, कभी कभी छोटी मोटी पैनी चोरियां करनी पड़ जाती थी, ठीक है। और क्या हुआ, जब चोरियां करनी पड़ जाती थी और संसार भी उसके लिए कभी उसकी ना हेल्पफुल हुआ, उसके लिए किसी भी चीज में मतलब बेनिफिशियल प्रूव नहीं हुआ, तो इसीलिए क्या लगता था उसे भी संसार के प्रति एक प्रकार की अलग सेंटीमेंट थी। तो उसे इसीलिए उसके दिमाग में उसे लगा कि जो वर्ल्ड है ये पूरा एक तरीके से रेड ट्रैप है, और इसीलिए उसके दिमाग में ये आइडिया आया। नेक्स्ट क्या है, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, क्या उसने एक्सपेक्ट किया था जो उसे क्रॉफ्टर मिला था। क्रॉफ्टर कौन था, जो एक छोटी मोटी इंडस्ट्री, छोटी मोटी फार्म में वर्क करता था। तो क्या रेड ट्रैप सेलर ने ये वाली बात सोची थी कि उसको उसने एक्सपेक्ट की थी, यानी कि उसने आशा की थी कि क्रॉफ्टर से उसे इतना प्यार, इतना हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है इतना सम्मान मिलेगा। नहीं, उसने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। कोई भी इंसान अपनी जितने भी सीक्रेट्स होते हैं, मिस्ट्रीज होते हैं, नहीं बता पाएंगे। जैसे क्रॉफ्टर ने उसे शेयर किया कि उसे 30 क्रॉनर मिले हैं लास्ट मंथ में, ऐसे कोई भी चीजें अपने साथ किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा, किसी भी स्ट्रेंज के साथ कोई भी इंसान ऐसी बातें शेयर नहीं करेगा। तो उसने ये वाली बात एक्सपेक्ट की नहीं थी, उसने अपने दिमाग में भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी हॉस्पिटलिटी, इतना रिगार्ड या इतना रिस्पेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड ही शो द 30 क्रॉनर टू द पेडलर, उसने 30 क्रॉनर पेडलर को क्यों दिखा दिए। जैसा कि बताया कि जो क्रॉफ्टर था उसके भी घर में कोई नहीं था, उसे भी बात करने के लिए कोई किसी की सहायता की जरूरत थी, उसे भी एक फ्रेंड की जरूरत थी। उसे उस पर विश्वास हो गया, उसे लगा कि ये भी बेचारा एक ऐसे ही आदमी है जिसका कोई अपना नहीं है, और उसे मतलब एक तरीके से वही फीलिंग हुआ। दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटीज थी, दोनों के ही अपना कोई ना फैमिली थी ना कोई उसके बच्चे थे, कुछ भी नहीं था, है ना, आगे ना पीछे कुछ नहीं था। तो वो भी अकेले था, वो भी अकेला था, तो उसे उस पर एक तरीके से ट्रस्ट हो गया। इंटरनल ट्रस्ट जो सेंटीमेंट था, फीलिंग थी, वो उसके अंदर जागृत हुई। तो उसे लगा कि हाँ शायद ये भी जैसा मैं हूं ऐसा ही ये भी होगा। डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्स इन वाई द क्रॉफ्टर, क्या जो पेडलर था उसने उसने रिस्पेक्ट किया था, किसने, क्रॉफ्टर ने, तो क्या उसने उसका रिवार्ड दिया, यानी कि क्या उसने उसका भी उसने रिस्पेक्ट किया, यानी कि पेडलर ने भी क्रॉफ्टर का रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। नो, उसने रिस्पेक्ट नहीं किया। अगर वो रिस्पेक्ट करता, उसकी बात, उसका ट्रस्ट को पूरा करता, तो वो उसके जो क्रॉफ्टर थे, जो उसने दिखाए थे, जो उसने क्रॉनर थे, उसको नहीं चुराता। उसने उसके ट्रस्ट को ब्रेक किया था, जबकि उसने तो उसे अपना मानकर उसको क्रॉनर दिखाया कि उसे 30 क्रॉनर लास्ट मंथ में मिले, जबकि उसने उसका कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास को तोड़ा था। तो उसने उसको रिवार्ड में, उसको मतलब रिप्लाई में रिस्पेक्ट नहीं दिया।
तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? जो पैडलर था उसे किसने मजबूर कर दिया कि वो सच में एक रेड ट्रैप पे फंस गया था। जब उसने 30 किलोमीटर चुरा लिए थे, अब उसके पास हाईवे के रास्ते से जाना तो कठिन था, मतलब इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो उसे डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। तो उसने सेलेक्ट किया फॉरेस्ट का रास्ता। जब उसने फॉरेस्ट का रास्ता चूज किया तो जब वो जाता जा रहा था, अचानक से उसी रास्ते मतलब बार बार उसी रास्ते पर घुमा फिरा कर आ रहा था, मेन रोड पर नहीं निकल पा रहा था। तो उसे लगने लगा था कि ये जो मैंने काम किया है वो भी एक तरीके से रेड ट्रैप वाला, मैं भी सच में एक तरीके से रेड ट्रैप में फंस गया हूँ। ठीक है, बस ये इसीलिए उसे लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम? आयरन मास्टर ने उससे पेडलर से क्यों काइंडली बात की और उसे अपने घर पे क्यों बुलाया? आयरन मास्टर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसने सोचा कि जो उनका एक्विटेंस यानी कि फैमिलियर था, एक परिचित था, तो या बोलते हैं इसको एक्विटेंस, ठीक है, यानी कि परिचित, उनका उन्हें लगा कि जो उसके साथ आर्मी में जॉब करता था वही उनका जो जिसने फ्रेंड ने जॉब छोड़ दी थी वो, उसने मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसने उसे अंधेरे में अपना फ्रेंड समझा, इसीलिए उसने उसको काइंडली अपने घर पर बुलाया। Why did the peddler decline the invitation? पेडलर ने इन्विटेशन को क्यों मना कर दिया? उसने मना इसलिए कर दिया क्योंकि उसने ऑलरेडी 30 किलोमीटर चुरा रखे थे, 30 किलोमीटर सॉरी, ठीक है, उसने 30 किलोमीटर चुरा रखे थे, तो उसे लग रहा था कहीं वो पकड़ा ना जाए, है ना, ही हैड फियर मे बी ही कॉट, ठीक है, कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसीलिए वो उसने उसके इन्विटेशन को मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलियमसन्स इन्विटेशन? पेडलर को एडला विलियमसन का इन्विटेशन क्यों स्वीकार करना पड़ा या किसकी वजह से उसे स्वीकार करा? एडला विलियमसन जो इतनी काइंडली थी, इतनी पोलाइट थी, जब वो आई तो उसने इतने प्यार से उससे कहा, पेडलर से, कि अगर आप मेरे घर आइए क्रिसमस इवनिंग पर, और अगर आप जब भी जाना चाहते हैं, वेन एवर यू वॉन्ट टू गो, वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो, और जब भी आपका है ना, जब भी आप कभी कहीं भी जाना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू गो, आप जाने के लिए फ्री हो, जैसे हम आपको बुला रहे हैं सेम उसी प्रकार हम आपको छोड़ देंगे, हम आपको अपने घर में बाउंड नहीं करेंगे, नहीं पकड़ेंगे, और आप फ्रीली हमारे साथ जाइए, एंजॉय कीजिए हमारे साथ क्रिसमस ईव जो है, यानी क्रिसमस नाइट जो है उसके साथ हमारे साथ एंजॉय कीजिए, डिनर कीजिए। और उसने इतने प्यार से कहा, इतने प्यार से परसुएट किया, परस्यू किया, ठीक है, कि उसे मजबूरी करे, यानी कि कन्वेंशनली उसको मानना ही पड़ा, ठीक है, ये एक तरीके से कंपल्सिविटी हो गई कि उसको ही हैड टू रिज्यूम हिज इन्विटेशन। What doubts did एडला हैव अबाउट द पेडलर? एडला को पेडलर के प्रति क्या डाउट था? जब उसने सुना, जब उसको पता लगा कि किसी ने चोरी कर ली है क्रॉफ्टर की, यानी कि मतलब क्रॉफ्टर के जो है 30 किलोमीटर चुर गए हैं, अब वो भी एक तरीके से पेडलर है, रेड ट्रैप सेलर है, तो उसे लगा कहीं पर मेरे घर पर भी जो रेड ट्रैप सेलर रखा घर पर है, जो यानी कि पेडलर है, कहीं उसने मेरे घर पे सोने के या चांदी के बर्तन तो नहीं चुरा लिए, कहीं उसने मेरे घर से तो कुछ गायब नहीं कर लिया, इसीलिए उसको डाउट हुआ। एक डाउट ये था कहीं या फिर तो ये इसने कोई चीज चुराई है, या फिर ये क्या है, कहीं से भागा है, जेल से भागा है, मतलब उसे पेडलर को देख के ये लगा कि या फिर तो इसने क्या करा है, कोई चीज चुराई है ना, आइदर ही स्टॉलन समथिंग, कोई चीज चुराई है, या फिर वो कहीं जेल से एस्केप हुआ है, यानी कि जेल से बचकर भागा है। What did the Iron Master realize his mistake? When did? आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक का कब रियलाइज हुआ, कब हुआ? जब आयरन मास्टर था अपने टेबल पर खाना खाने के लिए बैठा, तभी जो वो था पेडलर जो था उसके सामने आया, लाइट में जब आया, ठीक है, उस टाइम तो जब बात हुई थी उसकी फैक्ट्री में तो लाइट नहीं थी, देयर वाज डार्क, लेकिन जब वो क्या था, जब वो लाइट में आया, उसके घर पर जब लाइट में आया तब उसे मिस्टेक को रियलाइज हुआ। क्रिसमस ईव की बात है। What did the peddler say in his defense when it was clear that he was not the person the Iron Master had thought he was? तो पेडलर ने अपने डिफेंस में, अपने रक्षा के लिए, अपने को प्रिटेंड करने के लिए क्या कहा, क्या क्लियर किया? उसने कहा कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, उसने ये भी कहा कि वो एक तरीके से पुअर ट्रेडर है, उसने माफ़ी मांगी, और उसने कहा कि वो उस समय यानी कि उस फौज में, उस भट्टे में वो रुकना चाहता था, है ना, ही वॉन्टेड अ शेल्टर, एक उसे शरण चाहिए थी फॉर स्टे एट नाइट, रात में रुकने के लिए, लेकिन क्या हुआ, वो उसे आपने नहीं पहचाना, मैं वो नहीं हूँ, और क्या कहते हैं, मैं एक तरीके से शरण चाहता, आपने धोखे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और ये जो संसार है, वो बार बार फिर बातें घुमा फिरा के कहने लगा, ये जो संसार है वो कुछ भी नहीं है, क्या कहते हैं, ये एक तरीके से रेड ट्रैप है, बस वो ये बताने लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम? जो एडला है उसने पेडलर को क्यों एंटरटेन किया जबकि उसका ट्रूथ जानने के बाद भी, ठीक है, तो उसे सच तो पता था, क्योंकि उसने सोचा कि ये बिल्कुल गलत होगा, किसी भी इंसान को पहले इन्वाइट करो पार्टी में, उसके बाद फिर उसका इस प्रकार से इंसल्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फिर एडला विलियमसन के पास भी कोई भी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं था, उसे भी एक लोग की जरूरत थी जो उसके साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर पाए, उसके साथ इंजॉय कर पाए, और उसे वो इतनी पोलाइट लड़की थी, एडला विलियमसन वॉज सो पोलाइट दैट शी कांट रिफ्यूज एंड शी कांट फ्लेड अवे हिम फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, वो अपने घर से उसे इसलिए नहीं भगा पाई क्योंकि वो इतनी पोलाइट थी, इतनी काइंडली, कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर किसी इंसान को घर पर बुलाओगे और बुलाने के बाद आफ्टर इन्विटेशन तुम उसको बिना डिनर कराए घर से जाने दे रहे हो, तो इसीलिए उसने नहीं किया, क्योंकि वो उसका जो नेचर था बहुत अच्छा था, बहुत पोलाइट थी एंड बहुत काइंड भी थी। ठीक है,
वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। एडला क्यों खुश हुई उसका गिफ्ट देखकर? एडला गिफ्ट देखकर इसलिए खुश हुई क्योंकि उसे छोटी सी रेड ट्रैप मिली, क्योंकि जो रेड ट्रैप सेलर था उसने एडला के लिए एक छोटी सी चूहीदानी रखी और उसके अंदर जो उसने 3 खिलौना चुराए थे, 30 खिलौना चुराए थे, वो भी उसने रख दिए थे। फिर उसने अपने आइडेंटिफाई को भी रिवेल किया कि वो जिस इंसान को तुम समझ रहे हो तुम और तुम्हारे पापा, यानी कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, मैं कौन हूँ। फिर उसने अपने आइडेंटिफाई को भी रिवेल किया। वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल। जो पेडलर है उसने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेहल क्यों कहा? तो उसने इसलिए कहा क्योंकि जो आयरन मास्टर की डॉटर थी वो उसको पहचान सके। फिर उसने उसको एड्रेस किया था, यानी कि जो एडला विलियमसन थी उसने उसको कैप्टन के ही प्रति एड्रेस किया था। और वो कभी उसे लग रहा था कि वो क्या है, एक वर्ल्ड रेड ट्रैप में फंस चुका था। ठीक है, अगर वो कैप्टन की बात नहीं खाएगा तो दोबारा उसको क्या करा जाएगा, यानी कि दोबारा पकड़ लिया जाएगा। इसलिए उसने क्या करा, कैप्टन के नाम से उसने जाने दिया। उसने कहा कि वो पकड़ा जाएगा और उसे लग रहा था कभी 2 पेयर ऑफ क्रॉनर भी ना मिल जाए उसको उस टाइम से, मतलब थोड़ा सा ग्रीड की वजह से उसने नहीं किया। तो आई होप ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आंसर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए मैंने पहले भी बोला है, आई हैव अर्लियर टोल्ड यू। अभी हमारा इंडिगो रह गया है। क्वेश्चन आंसर को रटना नहीं है, मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर मेकिंग एफर्ट्स विद मी, तो नो रट्टाफिकेशन शुड बी देयर। रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंग्लिश को इंटरेस्टिंग बनाओ, हर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाओ। और इंटरेस्टिंग कैसे बन जाएगा? जब अपने थॉट्स को, अपनी क्रिएटिविटी ऑफ थॉट्स को बढ़ाएंगे। और बढ़ाएंगे कैसे? पहले बेसिक ठीक करिएगा। हर सब्जेक्ट कब स्ट्रांग होगा? जब आप चीज़ों को बेसिक क्लियर होगा। और बेसिक कैसे क्लियर होगा? मेरे दूसरे चैनल पर भी देख सकते हैं। पहले सेंटेंसेस सीखिए, जो हमारा चीज़ें हैं। मैंने पहले भी बोला, वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। अगर आपको दोनों में से कुछ नहीं आता तो इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाएगी। तो क्या करें, पहले बेसिक क्लियर कीजिएगा। और कुछ भी रटना नहीं है, आपने कुछ नहीं रटना है। ठीक है, बस आपने जो मैंने समरी एक्सप्लेन किया उसको समझ लीजिएगा। फिर अगर समरी एक्सप्लेन नहीं हो रही है या फिर नहीं समझ में आ पा रही है आपको, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द समरी, तो जस्ट टेल मी, मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। बस आपने की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको समरी देखनी है कि समरी आपको क्लियर है या नहीं है। आफ्टर दैन अगर आपको समरी क्लियर है तो उसके बाद ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने इसीलिए मैं इंग्लिश में भी इसको बोर्ड पर लिखवा सकती थी, बट आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज कि जिससे कि आप इसको खुद बना के लिख सकें। यू कैन राइट आंसर्स इन योर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर लिख लिए, रट लिए तो क्या फ़ायदा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्ट, अब अगर तुम्हें सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए आती हैं। ठीक है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए आती हैं, जैसे कि आर्टिकल हो गया, लेटर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। कैसे लिख पाएंगे जब तक आपका बेसिक नहीं होगा, सेंटेंसेस नहीं आते होंगे। ठीक है, जो भी चीज़ है नहीं आएंगी तो कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए बेसिक ठीक करिएगा और इंग्लिश को रटिए मत, इंग्लिश को समझिए। अपना जो सेंटेंस है, वोकैबुलरीज हैं, उनको अच्छा करिएगा। यही इंग्लिश का फंडा है कि अगर इंग्लिश अच्छा करना चाहते हैं तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कीजिए। ठीक है, समरी समझ में आ गई हो तो ठीक है, और नहीं आई हो तो मुझे बता दीजिएगा। और अगर आ गई हो तो सैम्पल पेपर परचेस कर लीजिएगा। 1-2 दिन में मैं अभी मेरे 1-2 चैप्टर और रह गए हैं, इंडिगो रह गया है, उसके क्वेश्चन आंसर कराने के बाद फिर एडवांस पढ़ाने के बाद हम सैम्पल पेपर ही सॉल्व करेंगे, ग्रामर का कोर्स भी करेंगे और साथ में सैम्पल पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। हर संडे या फिर सैटरडे संडे मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे हम जब तक। और हमारी 26 अप्रैल से एग्जाम की भी है, शायद होंगे, वैसे तो पता नहीं अभी, लेकिन फिर भी आ गई फिलहाल तो डेट शीट। यही एज्यूम करेगा कि अब आपकी डेट शीट आ गई है तो ये पक्का है। अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल स्टार्ट प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपको 26 अप्रैल से एग्जाम की भी डेट शीट आ गई है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ठीक से पढ़ रहे होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, मैथ्स में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट मुझे बता दीजिएगा। चैनल है मनीषा कठेरे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 12th क्लास में आप देख सकते हैं, उसमें भी, मैथ्स में भी। और इंग्लिश में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट आस्क मी, मेरे से पूछेगा। लेकिन नंबर आपको बिल्कुल अच्छे लेकर आने हैं, किसी भी चीज़ में नंबर लूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, और सैम्पल पेपर खूब सारा करेंगे तो आई होप कि जब तक आपके सारी चीज़ें क्लियर खुद ही हो जाएंगी। ठीक है, ओके।